हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूरज के क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसिया में घटी एक बहुत ही रहस्यमयी घटना के बारे में। सूरज के क्लासेस के स्पेशल एपिसोड की सीरीज में आप लोगों के लिए एक और तोहफा। चलिए आइए जानते हैं क्या हुआ था रसिया में घटी इस घटना में। तो ये क्या था कि कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका ग्रुप था जो हाइकिंग करना बहुत पसंद करता था। उन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि हम हाइकिंग करेंगे और उन्होंने एक जगह भी डिसाइड की जहाँ पर उन्होंने हाइकिंग करने के लिए जाना था। वो लोग पहुँच भी जाते हैं, लेकिन अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उन 9 स्टूडेंट्स का ग्रुप बहुत ही दर्दनाक तरीके से अपनी लाइफ को एंड करवा देता है। उन सभी की डेथ हो जाती है। जब उनकी डेड बॉडीज बरामद होती है तो उन पर कुछ उस तरह की अजीबोगरीब रीजन्स होते हैं उनके मौत के, और उनके कुछ बॉडीज के सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो गायब होते हैं। कुछ लोगों की आंखें गायब थी, कुछ की जुबान, कुछ की आईब्रोज, कुछ के लिप्स। तो ये सारी चीज़ें इस घटना को और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती हैं। इस ग्रुप का नाम डियाटलो था, डियाटलो ग्रुप। इसी के नाम पर इस घटना को भी डायटलो पास की रहस्यमय घटना के नाम से जाना जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चों से जो हाइकिंग करने के शौकीन थे। ये इन फ्रेंड्स का ग्रुप कुछ करीबन 10 लोगों का रहा होगा। इन 10 लोगों के ग्रुप में 2 लड़कियां और 8 लड़के थे। इन्होंने डिसाइड किया कि हम नॉर्दर्न यूराल्स ऑफ स्वेडलस्क ओब्लास्ट, सोवियत यूनियन, इन पहाड़ियों पर जाकर हाइकिंग करेंगे। इसके लिए इन्हें कुछ ग्रेड भी मिलने वाला था। ये उस समय की बात है जब रसिया ना होकर सोवियत यूनियन का हिस्सा था, यूएसएसआर कहा जाता था। 1959 की बात है और आज इस घटना को करीबन 60 से 62 साल हो गए, लेकिन ये रहस्य आज भी उतना ही गहरा है जितना ये उस समय था। अब इन स्टूडेंट्स ने डिसाइड किया कि ये हाइकिंग करेंगे, जिसके लिए इन्होंने टीम बनाई जो 10 लोगों की थी। 25 जनवरी का दिन था। 25 जनवरी 1959 का दिन था, जिस दिन ये स्वेडलास्क ओब्लास्ट के लिए निकले। इन्होंने विजाई तक पहुंचने के लिए एक ट्रक लिया। 27 जनवरी को ये गोरा ओर्डन पहुंचे। 28 जनवरी को इनका एक जो साथी था यूरी यूदिन की तबीयत अचानक से खराब हो गई और वो इस ट्रिप को बीच में ही छोड़कर लौट गया। अब बचे थे सिर्फ 9 लोग। 31 जनवरी को ये एक हाईलैंड एरिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर इन्हें पता लगता है कि ये अपने निर्धारित किए हुए लक्ष्य से भटक गए हैं, मतलब कि ये रास्ता भटक चुके थे। इनके पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो वहां से लौटकर नीचे जंगल की तरफ जाएं, या फिर ये वहीं पर टेंट लगाकर आगे का रास्ता बाद में तय करें। ये जिस जगह पर रुके थे वो एक
माउंटेन का स्लोप एरिया था। स्लोप के मतलब कि ढलान थी। ढलान एरिया में इन्होंने कभी भी टेंट नहीं लगाया था, तो इनके लिए ये भी एक नए एक्सपीरियंस की बात थी कि ढलान वाले एरिया में टेंट लगाकर किस तरह से रहा जा सकता है। अब इन्होंने डिसाइड किया कि ये वहीं पर टेंट लगाकर रहेंगे। 31 जनवरी को टेंट लगाकर ये वहीं रुक गए। अब 12 फरवरी या उससे पहले इन्हें अपनी जो एक्टिविटी है, अपना स्टेटस पहुंचाना था। ये यूदिन ने स्टेटमेंट दिया है। यूदिन के अनुसार ये उनसे बोलकर गए थे कि 12 फरवरी या उससे पहले हम हमारी जो पोजीशन है और हमारा जो स्टेटस है ट्रिप का वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन 12 फरवरी तक यूदिन को कोई भी मैसेज प्राप्त नहीं हुआ। उसके ध्यान में जो लास्ट मैसेज था वो 31 जनवरी को ये हाईलैंड एरिया में थे। उसके बाद से 12 फरवरी तक यूदिन तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। अब समय बीतता गया, 20 फरवरी आ गई। 20 फरवरी को इनके रिलेटिव्स को इनकी चिंता होने लगी। उन्होंने ये इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट को दी। इंस्टीट्यूट वालों ने एक रेस्क्यू टीम का बंदोबस्त किया। रेस्क्यू टीम 26 जनवरी को इन स्टूडेंट्स की तलाश में उस माउंटेन पर निकल गई। हेलीकॉप्टर्स का भी बंदोबस्त किया गया। 26 जनवरी को रेस्क्यू टीम को जो सबसे पहली इनकी से जुड़ी हुई निशानी बरामद हुई वो थी इनका टेंट। और ये जिस एरिया में मिली थी वो थे खोयात सियाच, मतलब कि उसी पहाड़ की ढलान में इनको उनका टेंट बरामद हुआ। इनका टेंट में कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट और कुछ मिस्टीरियस चीजें थी जो रेस्क्यू टीम ने नोटिस की। सबसे पहली चीज कि टेंट जो था वो बर्फ से टूट गया था। बर्फबारी हुई थी वहां पर, बर्फ के कारण वो टेंट, हल्की फुल्की बर्फ टेंट के ऊपर थी और टेंट बिल्कुल ही गिर चुका था। टेंट के अंदर शूज बरामद हुए, सॉक्स बरामद हुए, कुछ खाने पीने की चीजें, और एक बहुत ही जो मिस्टीरियस चीज थी वो ये थी कि टेंट अंदर से काटा गया था। टेंट में निकलने का एक दरवाजा होता है, एग्जिट होती है, उसके बावजूद टेंट को अंदर से काटने की क्या वजह रही हो, ये एक रहस्य था। अब रेस्क्यू टीम आगे बढ़ती है। वो बर्फ पर इनके जो फुटप्रिंट्स थी उनको फॉलो करते हुए आगे जाती है। 1 किलोमीटर तक के दायरे में इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। करीबन 1.5 किलोमीटर अपोजिट टू दी टेंट इन्हें कुछ डेड बॉडीज बरामद होती हैं जो डोरा सेनको और किरीवान सेनको की थी। ये दोनों हाइकर्स की डेड बॉडीज वहां बरामद हुई, जिसमें से एक हाइकर की डेड बॉडीज के बगल में पेड़ की एक बड़ी टहनी भी गिरी हुई थी, जो ये साफ बता रही थी कि इनमें से एक हाइकर बचने के लिए पेड़ पर भी चढ़ा होगा या फिर वो अपने टेंट को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया होगा। इसके अलावा इन्हें 3 डेड बॉडीज और बरामद हुई। डियाटलो, कोलमार्गोवा और स्लोबोदिन की, इन 3 डेड बॉडीज को आगे जाकर बरामद किया गया। ये सारी चीजें तो उन्हें 26 जनवरी के आसपास ही मिल गई। 5 डेड बॉडीज, अभी भी 4 डेड बॉडीज मिलना बाकी था। इसके बाद 4 मई को वो जो 4 डेड बॉडीज थी वो भी बरामद हुई। लेकिन ये जो डेड बॉडीज थी ये बर्फ के करीबन 4 मीटर अंदर बरामद हुई। इन पर एक मोटी परत जम चुकी थी।
अब सारी की सारी डेड बॉडी से रिकवर कर ली गई थी। जो सबसे पहला एक मैसेज इनकी डेथ से मिल रहा था वो ये था कि इन सभी की डेथ हाइपोथर्मिया की वजह से हुई है। टेंट से नंगे पांव बाहर निकल जाना और कपड़े भी आधे पहनना, जैसा कि जो फर्स्ट 2 डेड बॉडीज बरामद हुई थी, डोरा सेनको और क्रीवान सेनको की। तो सबसे पहला शक यही जा रहा था। इन डेड बॉडीज को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया, जिसके बाद ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई जिसमें 6 लोगों की मौत हाइपरथर्मिया और 3 लोगों की मौत फैटल इंजरीज की वजह से हुई, जिसमें से एक आदमी के सर में काफ़ी गंभीर चोटें थी, उसका स्कल डैमेज था। 2 लोगों के छाती पर काफ़ी बुरी तरह से घाव किया गया था। ये घाव उतना ही तीव्र था जितना कि अगर किसी को किसी कार से एक्सीडेंट कराया जाए तो जो घाव मिल सकता है। 2 लोगों की छाती में, जैसा कि बताया मैंने, काफ़ी गहरे जख्म थे। इनमें से एक व्यक्ति की आंखें गायब थी, एक की आईब्रो गायब थी, एक की जुबान गायब थी। कुछ इस तरह के मिस्टीरियस सर्कमटेंसेस में इनकी बॉडीज हैं रिकवर की गई। काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली, जिसका कंक्लूजन कुछ निकल नहीं पाया। हाल ही में 2019 में रसिया ने इस केस को फिर से ओपन किया और इसका इन्वेस्टिगेशन नए सिरे से शुरू किया, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट आई है वो जुलाई 2020 में आई। उस रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों की मौत एक एवलांच की वजह से हुई। जैसा कि ये ढलानी एरिया में रुके हुए थे, तो वहाँ पर इनके टेंट बांधने की वजह से बर्फ़ की जो चादर है वो डैमेज हुई और वो सारी बर्फ़ इनके ऊपर आकर गिरी। इस थियरीज को काफ़ी सारे रिसर्चर्स सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि इस थियरी के अनुसार उनकी मौत जैसा कि बर्फ़ की वजह से हुई, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता कि बर्फ़ की वजह से किसी व्यक्ति की आंखें ही गायब हो जाए, जुबान ही गायब हो जाए। सो ये सारी चीज़ें उस थियरी को सपोर्ट नहीं करती। इनमें से एक व्यक्ति के कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी भी पाई गई, जिसका आज तक पता नहीं लग पाया है कि ये क्यों मौजूद थी। आज इस घटना को 60 से 65 साल होने आए, लेकिन ये ज्यों की त्यों ही बनी हुई है और इसका किसी के पास भी कोई भी किसी भी प्रकार का इस मिस्ट्री का सॉल्यूशन नहीं है। सो फ्रेंड्स, तो ये तो कहानी थी आज की डाइट लो पास की, जहाँ पर 9 स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवा दी एक मिस्टीरियस सब्सटेंसेस में। ये मिस्टीरियस सर्कमटेंसेस क्या रहे होंगे, इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है। इस घटना के बाद करीबन 3 साल तक इस पास को बंद कर दिया गया। आज भी यहाँ पर जाने से लोग डरते हैं। कई थियरीज बताई जाती हैं। कुछ लोग येती का वर्णन करते हैं कि जो हिमालय पर और बर्फ में येती रहते हैं, उन्होंने इनका शिकार किया। येती एक फिक्शनल कैरेक्टर है। आज तक किसी ने येती को नहीं देखा, लेकिन माना जाता है कि बर्फ में कुछ इस तरह के जीव हैं जो हम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। कुछ ये मानते हैं कि इन पर एलियंस ने अटैक किया।
क्योंकि इनके कपड़ों पर रेडियो एक्टिविटी पाई गई। कुछ ये भी मानते हैं कि ये किसी नेगेटिव एनर्जी के शिकार हो गए। रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन ये घटना आज तक की वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस घटनाओं में से एक है। हमारी सोच प्रैक्टिकल रहनी चाहिए। वी एज ए सूरज की क्लासेस इस केस को कंक्लूड करना चाहें तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी इंसान ने टेंट को अंदर से काटा है, दैट मीन्स कि टेंट के दूसरी तरफ कोई मौजूद था जिससे छुपकर वो भागना चाहते थे, और वो जो भी था वो बहुत ही तेजी से इनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखते हुए इन्होंने अपने बूट तक नहीं पहने और टेंट को काटकर फटाफट से वहां से निकल लिए। अब ये एनर्जी ने इनका पीछा नहीं छोड़ा और ये जो भी था इनके पीछे लगा रहा, और हो सकता है इसने दूर से ही इन्हें शूट किया हो या फिर इनके पास जाकर इन्हें हानि पहुंचाई हो। जिन लोगों ने कपड़े पहन रखे थे वो दूर तक पहुंच गए, हो सकता है उन्होंने थोड़े दिनों तक सरवाइव किया हो, लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी उसी एनर्जी की चपेट में आ गए हों, जिस वजह से उनकी भी डेथ वहीं पर हो गई। आपकी क्या राय है इस पूरी घटना के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम इस तरह के इंसिडेंट्स आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।